मुझे पता है तुम्हें हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रवि, अरे रवि, इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ माँ, आज रिजल्ट आने वाले हैं, स्कूल जल्दी पहुँचना है। नाश्ता नहीं करना है क्या? नहीं माँ, कैंटीन में ही कर लूंगा। बाय माँ। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू माँ। सचमुच मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले। हाय एडी कौन? आजा रवि। अरे हाय, बेस्ट ऑफ लक। हाय, जस्ट यू देन, बाय। थैंक यू सो मच। सूर्या, सर आ गए, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कंग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छे मार्क्स मिले होंगे तुम लोगों को। सर मुझे 84% मिले हैं। और मुझे 82%। और इसे 80%। एक्सीलेंट। अच्छा, अब आगे के लिए तुम लोगों ने क्या सोचा है? सर, हम सब विद्या मंदिर कॉलेज ही ज्वाइन करना चाहते हैं। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और वहाँ साइंस का हर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस भी सिखाया जाता है। तो तुम सब वैज्ञानिक बनना चाहते हो? द फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। वंडरफुल, विश यू ऑल द बेस्ट। पर एक बात याद रखना, जो भी काम करो उसमें श्रेष्ठता लाओ। तुम्हें वो पुरानी लाइन याद है? हाँ, बी द बेस्ट दैट यू कैन बी। We all can't be the captain. We got to be the crew. If we can't be the sun, then be a staff. But be the best of whatever you are. Wonderful. Still remember the lines. Okay, boys. Wish you all the best. Thank you, sir. Okay? Thank you, sir. See you. Bye. Hello, Ramesh. Good morning, sir. How are you? फाइन सर। Daddy? नमस्कार। क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? सर मुझे सिर्फ 50% मिले। 50%? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। इतने कम मार्क्स? You are one of our brilliant student. How can it be? जी मेरी भी समझ Let me see your mark sheet. 49, 52, 53. इतने कम मार्क्स मिले हैं? ताजुब की बात है। सर क्या बताऊं, मैं एक गरीब क्लर्क हूँ, फिर भी मैंने इसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस 50% मार्क्स से क्या ये फिटर या प्लम्बर भी बनेगा क्या? देखिए, आप निराश ना हो। एक कामयाब और मेहनती फिटर या प्लम्बर एक लापरवाह डॉक्टर इंजीनियर से लाख गुना बेहतर है। चिंता की कोई बात नहीं। रमेश, यू वांट रीचेकिंग? रीचेकिंग चाहते हो तुम? यस सर, प्लीज। ओके, कम टू द ऑफिस, कम विद मी। दादाजी, माँ, दादाजी, माँ। क्या बात है मालती? मुझे फर्स्ट क्लास मिला है with 84%। अरे एक्सीलेंट, शाबाश। मैं बहुत खुश हूँ। 84%? ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। चलो अंदर चलो अंदर चलो। मेरा अच्छा बेटा, गुड बॉय। चलो यहाँ बैठ जाओ तुम रवि। जानती हो माँ, अब तुम एक कॉलेज स्टूडेंट की माँ हो। हाँ। 2 साल के बाद रवि साइंस इंस्टीट्यूट में दाखिल होगा और उसके 5 साल के बाद आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की माँ होंगी। आई होप नॉट एन अनक्लियर साइंटिस्ट। बस तुम मुझे इसी तरह से प्रमोशंस देते रहना। हाँ जी। हाँ, तुम्हारे उन दोनों दोस्तों का क्या रिजल्ट निकला? उन दोनों को भी फर्स्ट क्लास मिला। सूर्य को 82% और आदि को 80%। अच्छा, हमारे जमाने में तो 70% मार्क्स से ज्यादा किसी को मिलते ही नहीं थे। इन्फ्लेशन माय डियर, इन्फ्लेशन। हमारे जमाने में किसी को 50% मार्क मिलने से उसके घर में दिवाली मनाई जाती। बोलो बेटे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे? तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेजों के दरवाजे खुले हैं। दादाजी, हमने निश्चय किया है कि हम विद्या मंदिर कॉलेज ही ज्वाइन करेंगे। कब से खड़े हैं यार, कितनी देर हो गई? 9:30 बज गए, अब तो गेट खोलो। अरे खोलता है, इतना जल्दी क्या है? अभी टाइम है ना। अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है। एक दिन का बादशाह है। भाई गेट खोल दो वरना भीड़ बढ़ जाएगी। अरे भीड़ तो होगा, लेकिन इसके लिए खिड़पिट नहीं करने का, चुपचाप खड़ा रहने का, समझा? लेकिन तुम गेट तो खोलो। अरे क्या गेट खोलो लगाया है? कितना मार्क मिला है तुम्हें से मतलब है? पहले तुम हमको बताएगा, उसके बाद में गेट खोलेगा। 50-60 से ज्यादा नहीं मिला होगा। हाँ। 50-60 नहीं, 84 यानी 84%। 84%? 85 तो नहीं मिला ना? बोला बड़ा 84%। चलो बच्चे लोग, अपना अपना रास्ता नापो, हमारा टाइम बर्बाद नहीं करने का। चलो जाओ यहाँ तक। गेट खोलता है कि नहीं? अपने आप को क्या समझते हो? दादागिरी करता है? अरे कुछ भी करेगा तो भी इधर फॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम सबको 80% से ज्यादा मिला है। अरे इधर खाली 85% वाले को ही फॉर्म मिलेगा।
ये हमारा बड़ा साहब का ऑर्डर है, समझा तुम? ये देखो, ये बोर्ड पढ़ो, उसके बाद में दादागिरी करो। साल भर घोर में खाना खाता है, सो जाता है, पढ़ता नहीं है, बाप का पैसा बर्बाद करता है। बनाया विद्या मंदिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हट! ऑटो प्लीज, एक्सक्यूज मी। अरे क्या करता है, धक्का मुक्की Please, मत करो, अपने घर ऑटो। के बाजू में कॉलेज है, उधर चले जाओ। अरे चलो, हाँ देख, आप किधर जाता है मियां साहब? मुझे 96% मार्क्स मिला, हाँ? देख लो। 96%। आओ आओ आओ। 96%। अभी तुम लोग घर जाके पापड़ बेलो, समझा? अब 84% से क्या फायदा? मैं उस चौकीदार के बच्चे को ऐसा सबक सिखाता वो जिंदगी भर याद रखता। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अपना गुस्सा क्यों बता रहा था? देखो वो पोस्टर्स, गारंटीड फर्स्ट क्लास। हमें भी कुछ ऐसी क्लास ज्वाइन करनी होगी। इम्तिहान के पहले पेपर मिल जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर भी। हाँ, हमें सारा सिस्टम बदलना चाहिए। लो अभी बदल देते। हाँ चलो। ये क्या कर रहे हो सूर्य? स्टॉप इट। पेपर देंगे ना सूर्य, तुम पागल कर रहे हो? क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, बताता ले। स्टॉप इट। अच्छा, मुझे बात सब बदलना चाहता था। अब क्या वो डरपोक हटा? मैं बताओ, नहीं बता देता। अभी नहीं, अभी नहीं। ये ले, आई ये भी ले। Stop it! छोड़ दो। तुम तो भले घर के लड़के दिखाई देते हो, फिर ये गुंडागर्दी पर क्यों उतर आए? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं। सर, सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए सर। असल में ऐसे नहीं है सर। अच्छे नंबर मिलने के बावजूद हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला जहां पर हम चाहते थे, और उस पर वहां के एक मामूली चौकीदार ने हमारी बेइज्जती की। आप से बाहर आकर हमसे ये सब कुछ हुआ सर। अपनी नाकामियों को अगर दुनिया के मुंह पर थोपते रहोगे तो दुनिया के सारे रास्ते तुम पर बंद हो जाएंगे। जोश में आकर जो ताकत इन बर्बादियों में लगा रहे हो, होश में रहकर उसका इस्तेमाल सही जगह नहीं कर सकते? नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। सॉरी सर। प्लीज सर। अच्छी बात है। ओके। अब क्या करें? प्रिंसिपल से चौकीदार की शिकायत करते हैं। उसे कुछ नहीं होने वाला। चल देखते हैं। ओह आई सी, ठीक है, मैं आपकी शिकायत पर पूछताछ करूंगा एंड विल डू समथिंग अबाउट इट। बाय द वे, आप लोग किस स्कूल से पास हुए हैं? सेंट रॉक स्कूल कोलावा से। सर आपके कॉलेज में सिर्फ 85% एंड अबाउ को एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। हम सबको 80% से ज्यादा मिले हैं। रवि को 84% मिला है। सिर्फ 1% की वजह से क्या आपका कॉलेज का दरवाजा उसके लिए बंद है? यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। कहीं ना कहीं एक लकीर खींचना जरूरी है। इट सर्टनली डज नॉट मीन दैट यू बॉयज आर एनी वे द लेसर। अच्छा ये बताओ, आप हमारे कॉलेज में ही क्यों दाखिल होना चाहते हो? सर क्योंकि आपका कॉलेज सबसे अच्छा है। नो फ्लैटरी प्लीज, उससे काफी नुकसान पहुंचता है। सॉरी सर। इंसिडेंटली, व्हाट डज एजुकेशन मीन टू यू? गुड मार्क्स सर। उसके आगे? अच्छी नौकरी, अच्छी कमाई। और तुम्हारे लिए शिक्षा का क्या अर्थ है? सर, मैं भी इतना शिक्षित नहीं हूँ कि शिक्षा क्या है ये आपको बता सकूं। आई लाइक योर ऑनेस्टी। कभी पता चले कि शिक्षा का असली अर्थ क्या है तो मुझे भी आके बताना। ओके, गुड लक बॉयज, गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो मिस मैरी, प्रिंसिपल के कोटे में एडमिशन के कुछ सीट्स अभी बाकी है ना? डोंट क्लोज द फाइल। प्रिंसिपल की बात कुछ समझ में आई? शिक्षा का अर्थ हम ही से पूछ रहे थे। जब पता लगेगा ना तब उन्हें हम जरूर बताएंगे। सिर्फ चैलेंज के लिए पूछा होगा। आगे पढ़कर तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों ना पिताजी की बिजनेस में मैं उनका हाथ बटाऊं। आई एम क्वाइट सीरियस। किसी ऐसी वैसी कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि मैं घर बैठे बैठे प्राइवेट स्टडी करूं। मुझे तो खुशी है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। हाँ।
रघुवंश सुधाम्बुधि चंद्रश्री रघुवंश सुधाम्बुधि चंद्रश्री रघुवंश सुधाम्बुधि चंद्रश्री रामराज राजेश्वर रघुवंश सुधाम्बुधि चंद्रश्री रामराज राजेश्वर रघुवंश सुधाम्बुधि चंद्रश्री अघमेघमारुत श्रीकरा अघमेघमारुत श्रीकरा अघमेघमारुत श्रीकरा अघमेघ मारुत श्रीकरा असुरेश मृगेन्द्रवरा असुरेश मृगेन्द्रवरा असुरेश मृगेन्द्रवरा जगन्नाथ सा रे मगा रे सरे रे मदा धानी गा गपसा सानी गा मग मगरे सरे मगा रे सरे रे मदा धानी गा गपसा सानी गा मग मगरे सरे रे मद दानी गा पसा सरे रे मग गरे रे सनी रे गा पप मगरे सरे मगरे सरे रे मद दानी गा पसा सनी दा मग मगरे सरे रे मद दानी गा पसा सरे रे मगरे रे सनी रे दा रघुवंश रवि रवि इधर आओ तुम्हारा गिटार भी साथ ले आओ सॉरी दादाजी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या हो और अपने दोस्तों को भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर आने कहो। गुड इवनिंग दादाजी। गुड इवनिंग सर। देखो बेटे, रवि का गिटार सुनकर मुझे एक आइडिया मिला। तुम लोग ऐसा करो, ध्यान से मेरा शास्त्रीय गाना सुनो और अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पर उसे फॉलो करो। बट सर, इससे हमारा शास्त्रीय संगीत बिगड़ नहीं जाएगा? कभी नहीं। लेट्स ट्राई इट। शायद एक नई शैली उत्पन्न हो। कमलाप्तान्वय मण्डना कमलाप्तान्वय मण्डना कमलाप्तान्वय मण्डना कमलाप्तान्वय मण्डना अगणिताद्भुतैश्वर्य श्री अगणिताद्भुतैश्वर्य श्री अगणिताद्भुतैश्वर्य श्री वेङ्कटेश हरि हरि रे मदाय दानि गप सनि नम मग मम गरि हरि रि मम हरि गप पस सरि रि मम हरि रि सनि नि नम मम गरि रघुवंश सुधाम्बुधि चंद्रश्री रामराज राजेश्वर रघुवंश सुधाम्बुधि चंद्रश्री
मजा आ गया। देखा, अगर कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। आज से एक नई खोज शुरू होगी। नई खोज? वो कैसे? यात्रा से। यात्रा से? उससे क्या फायदा? बिना यात्रा के तुम्हारी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। शिक्षा विक्षा सब बेकार है दादाजी। हम सबको 80% से ऊपर मार्क्स मिले हैं, फिर भी अच्छे कॉलेज के दरवाजे हमारे लिए बंद है। हमारी मेहनत बेकार हो गई दादाजी। शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेजों के 4 दीवारों के बीच नहीं पाई जाती। हमारा देश विशाल है, इसकी संस्कृति पुरानी है। जाओ, घूमो, देखो, परखो, विभिन्नता में एकता को ढूंढो, और तभी तुम्हें शिक्षा का असली अर्थ मालूम होगा। You are young and strong. Go out and discover life instead of brooding at home. Take your cycles, your cameras and your music and break out. या इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, लेकिन कहाँ तक? क्यों ना कश्मीर तक चले साइकिल से? क्यों नहीं कन्याकुमारी तक, जहाँ 3 महासागरों का मिलन होता है। क्यों नहीं टिम्बकटू तक? दादाजी आप भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहां से कहां तक ले जाते हैं। अरे ये तीनों तो अपने अपने मोजे तक खुद नहीं धो सकते हैं और आप इन्हें लंबी सैर पर भेज रहे हैं। भाई मैं तो इस सब के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बस बहुत हो चुका, हर बात की कोई हद होती है। मदर्स विल बी मदर्स। लेकिन तुम लोग ये चैलेंज ले सकते हो? हाँ जरूर, हाँ जरूर। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को 1,000 रुपए उधार दूं। अब जाओ, रवाना होने की तैयारी। माँ, चाय तैयार है। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला? कुछ नहीं, आज मैंने सोचा मैं चाय बना लूं। अच्छा चलो चले। चलिए। शक्कर 1 चम्मच। ये खुशामद आज कैसी? कुछ चाहिए क्या? ओ नो मॉम, अब मैं हाई स्कूल पास हूँ। अच्छा। माँ, रवि और सूर्या साइकिल टूर पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा। मुझे भी जाना है। ओह नो, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी आगे की पढ़ाई अमेरिका में होगी, वहाँ तुम्हारे अंकल इंतजाम में लगे हुए हैं। कॉल कभी भी आ सकता है। यू जस्ट कांट गो। माँ, कुछ ही दिनों की बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। कहाँ तक जा रहे हो? यही कन्याकुमारी तक। और इस बीच तुम्हारा कॉल आ गया तो कैसे कांटेक्ट करेंगे हम? मॉम प्लीज, आप पुलिस के वायरलेस से भी हमें कांटेक्ट कर सकती हो। माँ, तुम जानती हो कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, फिर ऐसा मौका मिले न मिले। एक शर्त पर, बुलाते ही वापस आ जाना। श्योर मॉम, श्योर। थैंक्स। पटा लिया।
यहाँ पे आ जाओ। गर्मी है यहाँ पे। गॉड, क्या दर्द कर रही मेरी कमर। बहुत थक गया यार। मुझसे अब और साइकिल नहीं चलाई जाएगी। सचमुच ये हमारी बस की बात नहीं है। लगता है हमने बेवकूफी की है। ये सब तेरे दादाजी की वजह से हुआ है। हाँ, लौट चलें? पानी देने दे। अरे, वो देख। इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। हाँ यार, चलो चलते हैं। जब वो कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ बिल्कुल। और तेज। Thank God. चलो आदि। हाँ, आ रहा हूँ। ब्यूटीफुल सीनरी। चलो कुछ फोटोग्राफ ले लेते हैं। सूर्य जल्दी करना, बहुत दूर जाना है। अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ फोटोग्राफ चाहिए ना? तो ले ले चल। ये तो सीनरी यार, सिर्फ 5 मिनट। सूर्या चल हम भी चलते हैं। चल आजा। वाओ, कितनी गहराई। ये क्या कर रहा बिल्कुल है? अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। सूर्या इस ब्यूटीफुल सीनरी में ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ले ले। टेक अ नाइस वन। हाँ, अच्छी लेना। अच्छा हाँ ओके, हाँ। स्टे देयर। हाँ, चीज। हैंड्स डाउन प्लीज। हाँ, स्माइल। अरे क्या हुआ यहाँ पे? देखते।
भाई साहब क्या हुआ? खामखा डरा दिया। कौन हो तुम? हम तो समझे थे कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ही समझो, आई बग। जिंदगी एक एक्सीडेंट है भाई। मेरी मदद करोगे? पैसे दूंगा, पैसे। कितनी बार कहा ड्राइवर रख लो। अरे गाड़ी की रिपेयरिंग खत्म हुई है या नहीं? बच्चों को भूख प्यास से दम निकला जा रहा है। बच्चों चॉकलेट खाओगे? हाँ। अभी देती हूँ, बहुत भूख लगी है ना। ये लो बिस्किट, ये लो चॉकलेट, ये लो टॉफी। हाँ खाओ। ए, क्या देख रही है? कभी देखा नहीं है क्या? ले, तू भी ले ले। मेरे बच्चे को रोटी की भूख लगती है सेठानी, चॉकलेट की नहीं। मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बच्चे की रोटी कमा ही लेती हूँ। चॉकलेट क्या है ये नहीं जानता। ऐसी बख्शिश देकर इसकी जरूरत मत बढ़ाइए। लीजिए, आपके बच्चे की काम आएगी। लीजिए। हाँ। बढ़िया बख्शिश देने वाली बख्शिश। चलो बेटा। अरे वही जरा गाड़ी को धक्का लगाओ ना यार, प्लीज प्लीज धक्का लगाओ। अपनी मोटी को बोलना, थोड़ी चर्बी घट जाएगी। बदतमीज कहीं का। मोटी बोल रहा है। चलो तुम अपना काम करो ना। मोटी बोलता है। वो बोला मोटी, मैं थोड़े ही बोला। मेरे लिए तो तू बारीकी है। मोटी को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया? She deserved it, huh? Hey, bye, 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 bye. Wow. अरे वाह। अरे वाह। Wow, lovely, lovely. Wonderful. दिन हुए हमारे बच्चों को घर से गए हुए, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। मैंने तो पहले ही दादाजी से कहा था ये साइकिल टूर उनके बस की बात नहीं है। It's all your fault, Mr. Verma. आप तो मेरा प्रॉब्लम जानते हैं। After Peter's death in the air crash, I returned home to bring up my son in Indian. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। यहाँ उसका फ्यूचर क्या है? और ये यात्रा, इसे उसको क्या फायदा? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। न जाने किस हाल में होंगे वो लोग। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर इनकी बात ना मानते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता।
तुम फिजूल में चिंता कर रही हो। अगर कल तक लड़कों की कोई खबर नहीं आई तो मैं खुद पुलिस को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ूंगा। माँ सूर्या की चिट्ठी आई है। ये लो, मैंने कहा था ना, पढ़ो क्या लिखा है। ये बेलूर कहाँ? देखें तो हम बेलूर पहुंच गए हैं। बेलूर? कैसे बेलूर पहुंच गए? बेलूर तो प्लान में था नहीं। ये लोग मेरी जान लेकर ही रहेंगे। आगे पढ़ो। अब क्या होगा? पढ़ो आगे क्या लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि हम बेलूर कैसे पहुंच गए। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अरे ये तो हॉर्न क्यों बजा रहा है? सूर्या साइड पे आ जा। अरे देख के चला नहीं सकता क्या? छोड़ना भी, जाने दो उसे। अरे तुझे लाइसेंस किसने दिया? अरे बस कर। बहुत जोर से हॉर्न बजा रहा है। शायद जल्दी में होगा। रुको रुको, उसने ट्रक क्या रोक दी? कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। उसको आने तो दे, घबराना नहीं है। उसका इरादा ठीक नहीं लग रहा। देखो वो हमारी ओर आ रहा है। ये लुक्स लाइक अ रियल किडनैपर यार। हमें होशियार रहना चाहिए यार। कौन हो तुम लोग? कहां से आ रहे हो? हम कहीं से भी आ रहे हो, आपको इसे क्या? ए बच्चों, ओह, ये तरीका नहीं है जवाब देने का। बताओ कहां से आ रहे हो? हम बम्बई से आ रहे हैं, साइकिल पर। बम्बई से? वो भी साइकिलों पर? जी। कहीं तुम घर से भाग कर तो नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं। फिर तुम डर क्यों गए? क्योंकि आप खतरनाक लगते हैं। मैं तुम लोगों को बदमाश लगता हूँ? जी। चलो मेरे साथ, चलकर ढाबे में खाना खाते हैं। ढाबे पर? नहीं, आप जाइए ना, आप जाइए, हम पहुंच जाएंगे वहाँ। नहीं जाना? ना सही। चलो जनाब। हाँ जी। जान बची, चलो भाग चले। अब जल्दी चले। ओ जनाब। हाँ जी पापा जी। ओए, ओ गधे। हाँ? ताला खुला पिया। अब मनु पता नहीं कैसे करके खुल गया। डीजल चोरी कर लेता था। हाँ जी, अभी लगाता हूँ जी। ठीक तरह लगा? हाँ जी। हाँ? हाँ। वो वाला। जल्दी करो नहीं यार, अंधेरा हो रहा है। सूर्या, अरे देख नहीं रहेगा तू? वो ऊपर कहाँ से? ये हो रहा है।
अब इसका क्या करे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। वो कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? आना मत कर। हाँ। वो वाला सूर्य वहां से ऊपर। बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी करो। 1 मिनट। ओ ये हो रही नहीं है। वहां से ले। हाँ वही। हाँ वही। साइकिल खराब हो गया। हाँ। अरे तुम्हारे भाग में हमारे ट्रक पे जाना लिखा हुआ है। क्या? चलो। नहीं हम ऊपर। मेरी बैग। अरे चलो। हाँ चलो चलो चलो। आप ये क्या कर रहे हैं? चलो। ये क्या जबरदस्ती है? ये अच्छी बात नहीं है। अरे हम आपका संभाल सकते हैं। जंगल में तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दें? आप हमारी इतनी फिक्र कर रहे हो रहा है। चलो। हाँ रवि ये लो। अरे अंधेरा लगा, हम बच्चे नहीं हैं। अरे धीरे धीरे, मेरी साइकिल ये भी न टूट जाए। क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? चल। ओ मेरी गिटार। चल भाई जनार। अरे मेरी टोपी। बंद कर। रख तो ना टोपी। तेरी साइकिल को क्या अभी खराब होनी थी? क्या पागल जैसी बात कर रहा है? मैंने क्या जानबूझकर की थी? उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसी भी क्या जबरदस्ती है? We are 3 यार, ऐसी भी डरने वाली बात क्या है? यार ये जगह बहुत सुनसान है, हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे अपने माँ बाप को कहना मानना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। बहुत अच्छा बजाते हो। अरे अब क्या हो गया? यहाँ ट्रक क्यों रोक दी? ओ जरनैल। हाँ जी उस्ताद तू जी। ट्रक संभाल, मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओए चंगी तरह चलाई ओए। हाँ जी। भाई वाह, जवाब नहीं तो अड्डा। क्या बात है। अरे खड़े क्यों हो गए? अरे भी क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया? बजाओ बजाओ। हाँ बैठो। हाँ शाबाश। कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। हाँ ओ जरनैल चल भाई। अच्छा जी। वही सुनाओ।
सूर्या, अदी उठो यार, देखो हम कहाँ गए, कितनी अच्छी जगह ये। ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? कहाँ पहुंचा दिया? ये जगह तो मैंने भी कभी नहीं देखी। ये गधा कहाँ ले आया हमें? अभी इसकी खबर देता हूँ। ये कौन सा मंदिर? ओए जरनैल, ओए खोतिया, ओए खोतिया, क्या हो रहा है? किधर ले आया हमें? कौन सी जगह ये? मुझे पता नहीं गड्डी किधर आ गई, मैं तो सही रास्ता पकड़ा था। सही रास्ते का पुत्र, तू कदे ड्राइवर नहीं बन सकता। अरे ड्राइवर जी छोड़ दीजिए ना इसे, छोड़ दीजिए, जहाँ भी पहुँचा दिए, बड़ी क्या ऐसी जगह है? चलिए देखा था। हाँ चलिए। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो तुम? चले ना। अरे चलिए। रोज थोड़ी क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। मैं कभी ड्राइवर नहीं बन सकता, मेरा चानस गया। अरे आ जाइए, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ो अभी। जबकि यहाँ तक आई गए तो देख ही लो ना बादशाह। अरे मुझे इन चीजों से कुछ नहीं लेने देना, मुझे जाने दो, मेरे काम की खोटी हो रही है। अरे एक बार तो देख लीजिए। अरे छोड़ो, अरे भाई जल्दी क्या कर रहे हो तुम लोग? देखिए जल्दी तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगे कि नहीं? मैंने अरे सुनो, मेरी बात भी सुनो। कभी नहीं देखी। अरे क्या कर रहे हो तुम? अच्छा तुम जाओ, देखो मैं जाता हूँ। हमारे साथ अरे मंदिर के अंदर जाना है, जूता उतारने दो। हाँ जल्दी उतार अच्छा चलो, हाँ यहाँ पर 2 मिनट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, हाँ ऊपर देखिए यहाँ पे, क्या फर्स्ट क्लास है ना? हाँ क्या है? तस्वीरें हैं। अरे देखिए सही, वो देखिए यहाँ की कारीगरी कितनी नीचे से, वो ऊपर देखिए। जिंदगी से जुड़ा हुआ हर दृश्य यहाँ पाई जाती है। अरे वाह, वाकई चंबा कर देने वाली चीज। वो ऊपर देखिए। हाँ। And Surya, look at that. देखो Lovely. ड्राइवर जी वहाँ देखिए। सूर्या, चलो चलते हैं क्या? चलो ड्राइवर जी वहाँ भी आए। चलो। वाओ। अच्छा ना यहाँ गए। यहाँ पे जंग और शादी का है इसमें बना हुआ है ना? वो देख वहाँ पे। वो देख। हाँ। यहाँ की कारीगर की डिटेल्स तो देख। सच उस जमाने के कारीगर कितने होशियार थे। मैं तो सोच रहा हूँ मंदिर बनाने में कितना टाइम लगा। वो देखो वहाँ। और ये तो जहाती है, फिर सिंह है, शेर है, पक्षी है, फिर सिपाही है, राजा है, और सबसे ऊपर दे ही देता है। देख यहाँ पर आजा, देख सब दे ही देता है। सदियों पुराना, फिर भी इसकी खूबसूरती आज तक कायम है। ऐसा लगता है जैसे कल ही बनाया हो। पत्थर में इस तरह की कारीगरी कैसे की होगी, हम तो सोच भी नहीं सकते। देखो ये हाथी कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं, सभी एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। सूर्या, वो वाला कौन सा? हाँ हाँ। देखो इनके आभूषण, इनके पोशाक। हाँ, लगता है ये लोग हमसे भी आगे थे। चलो आगे चल के और देखते हैं। उस जमाने में ना तो आज की तरह सुविधाएं थी, ना तो मशीनरी, तो फिर इन लोगों ने इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया होगा ड्राइवर जी? ऐसा काम तो सच्ची लगन और मेहनत से ही हो सकता है। आज तुम लोगों की वजह से मुझे ये सब देखने को मिला, कितना अच्छा लग रहा है। देखो वो देखो। हाँ
अरे ड्राइवर जी को क्या हुआ? चलो देखते हैं। ड्राइवर जी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके लिए कुछ चाहिए? आप पानी लाऊं मैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सोच रहा था कि जो चीज एक बार टूट जाती है क्या वो दोबारा बन सकती है। इन खंडरात को देखकर मैं कुछ पिघल सा गया था। मुझे मेरा बचपन, मेरा घर, मेरा स्कूल याद आ गया। बंटवारे से पहले लाहौर के पास हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। तो आप लाहौर के पास रहते थे? हाँ, बड़ा सुखी परिवार था हमारा। हम 7 भाई बहन थे। मैं स्कूल जाया करता था, मगर पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। इसी वजह से अक्सर मेरे पिताजी मुझे मारा करते थे। तब मैं सोचता था कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए घर से भाग जाऊं। मुझे क्या पता था कि मेरी ये घर से भाग जाने वाली सोच एक भयानक सच्चाई में बदल जाएगी। भयानक सच्चाई? हाँ, नफरत की आग ऐसी भड़की, मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ उजड़ गया। सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई कुलदीप बच गए। अपनी जान बचाने के लिए उन लाखों इंसानों के साथ भागते रहे, भूखे प्यासे। आखिर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां गाड़ी दिल्ली जाने के लिए रवाना होने वाली थी। जो हम जैसे दुखदारों से खचाखच भरी हुई थी। मैंने अपने भाई को कंधे का सहारा देकर गाड़ी की छत पर बिठा दिया और खुद चलती गाड़ी को पकड़कर लटक गया। जब गाड़ी सरहद के इस पार आकर रुकी, मैंने छत पर देखा, कुलदीप वहां नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, तलाश किया, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। मेरी आंखें आज भी उसे तलाश कर रही हैं। जब मैंने तुम लोगों को पहली बार देखा तो मुझे मेरा भाई याद आ गया, इसलिए मैंने तुमको रोका था। अच्छा बच्चों, अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ, बहुत देर हो गई। अच्छा, अरे हाँ, मेरे पास एक चीज है। इससे हम बचपन में खेला करते थे। अब तुम्हारे हवाले करता हूं। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ये मेरा तीसरा डोसा है। मुझे डोसा बहुत पसंद है। मुझे भी, इसलिए तो दादाजी ने साउथ के टूर पर भेजा है। अरे कितना डोसा दिया? 7 डोसा दिया जी। अच्छा अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5। बस अब टंकी फुल हो गई, मजा आ गया। हाँ, तुम लोग आगे चलो, मैं बिल पे करता हूँ। अच्छा। कितना हुआ भाई साहब? 9 रुपया जी। बस बस। यार, मेरी साइकिल कहाँ गई? ये कैसे हुआ? कोई गलती से ले गया होगा। सूर्या, तूने साइकिल ठीक से तो रखी थी ना? यही, तुम लोगों के साइकिल के साथ। तूने ताला नहीं लगाया होगा। लगाया था। ओफो, ये क्या मुसीबत। एकदम नई साइकिल थी। भाई साहब, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। क्या?
साइकिल चोरी हो गया? यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? कुछ पता चला? यहाँ कुछ नहीं होने वाला, हमें पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करनी होगी। चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेट्स गो। पुलिस कंप्लेंट करोगे तो रहोगे कहाँ? ये भले आदमियों की बस्ती है, मुसाफिर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं हम। अगर पैसा चाहिए तो भेज दो ये कैमरा, ये घड़ी, लेकिन पुलिस की घुड़की यहाँ नहीं चलेगी। ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮನೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಹುಡುಕೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? कुछ मदद करो आपका? ओह नो जी नहीं शुक्रिया। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें उसी आदमी का हाथ है। तूने ताला ही नहीं लगाया होगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं बार बार कैचो लॉक की थी, लेकिन तू है कि मेरी गलती निकाले जा रहा है। उसकी नीयत मेरे साइकिल पे खराब हुई क्योंकि मेरी साइकिल नहीं थी। अपने खुद की चीजें संभाल नहीं सकता तू? इट्स माय लॉस, यू पीपल कैन गो इट, आई गो बैक होम। क्या बकवास कर रहा है? पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया तूने। हाँ सारा प्रोग्राम मैंने चौपट किया है। ना जाने सुबह किसकी शक्ल देखी थी। तूने अपनी शक्ल देखी होगी। शट अप, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। यार मैं तुम दोनों के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। बड़ा है शांति का दूत बनकर। यू शट अप। यू शट अप, नहीं जाना तुम लोग के साथ। नहीं जाने बस यहीं बैठे ठीक रहेंगे। है, सभी यहीं बैठे रहेंगे। हाँ भाई साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं, ये लीजिए। चलो यार जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। These are our options. नंबर 1 हम लोग घर लौटते हैं। नंबर 2 या घर से पैसे मंगा लेते हैं। नंबर 3 कोई काम ढूंढकर एक अच्छी सेकंड हैंड साइकिल खरीद लेते हैं। प्रपोजल नंबर 1 वीटोड। प्रपोजल नंबर 2 कैंसिल। अब रह गया नंबर 3 मतलब ऑपरेशन नौकरी। हाँ देखते हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन से हम कितना कमा सकते हैं। 1 2 3 या यार इतना बड़ा पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। एक से जुड़े 1000। इट्स अ हेवन फॉर द मंकीज, है ना? हाँ अब मुझे पर्यावरण का सही मतलब समझ में आया। क्यों? अपने भाई लोग को देखकर। ठहर तेरे को बहुत आगा मैं नहीं पकड़ पाएगा।
तो क्या हुआ? अरे यहाँ आसपास कोई डेयरी फार्म होगा, तो वहाँ नौकरी मिल सकती है, तो जल्दी जाके पूछ। हाँ मैं जा रहा हूँ। ट्रैक्टर वाले रुको, 1 मिनट के लिए रुको। रुको रुको रुको। क्या बात है, क्या चाहिए? चलती गाड़ी रोक ली। ये घास तुम कहाँ लेके जा रहे हो? क्यों? नहीं मेरा मतलब है, यहाँ आसपास कोई डेयरी फार्म है क्या? डेयरी फार्म नहीं है, स्टड फार्म है। स्टड फार्म? हाँ। अच्छा 1 मिनट। सूर्या, अदी जल्दी आओ। जल्दी करो, जाना है। हाँ 1 मिनट। यहाँ पर एक स्टड फार्म है। वाह, कौन सा स्टड फार्म? कितने दूर है? कुन्नेकल स्टड फार्म है, वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। भाई साहब कैरियर में बैठ के मेरी कमर दुख गई, मैं ऊपर आ जाऊं? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं भाई साहब प्लीज। तो चलो बैठ जाओ। ले पकड़ तेरी गिटार, मैं आराम से बैठता हूँ। चलो लेट्स गो। चले। लो ये देखा कामचोर कहीं की। हाँ गुरु। काम ऐसे होता है क्या? देखा? हाँ गुरु। क्या बच्चों, थक गए? अरे थकने से कैसे काम चलेगा? चलो अपना काम करो। यार रवि, ये लोग जितने पैसे देते हैं उससे कई गुना ज्यादा काम लेते हैं।
ये देख मेरे हाथों की हालत और पैरों की, कितनी जगह से खाल निकल गई है। इट्स शेयर एक्सप्लॉइटेशन। रहने दे, मेहनत मजदूरी करके एक हफ्ते में 200 रुपए तो मिल ही जाएंगे और अपने कॉमन पूल से 200-250 रुपए डालकर एक अच्छी सेकंड हैंड साइकिल खरीद लेंगे। यार मेरी वजह से तुम सबको। डोंट बी फिल्मी यार। और इसी हादसे की वजह से हमें तजुर्बा तो मिला। आई रियली फील मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ। मी टू। हाँ, कोई फैक्ट्री या ऑफिस में अगर काम ना मिला तो कम से कम किसी अस्तबल में तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन इस घोचू बलराम की वजह से अस्ताबल में रहने के बावजूद घोड़ों के साथ दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह से शाम दम लेने तक की फुर्सत नहीं देता और रोब जमाता रहता है, ये करो वो करो। और एक बात और यार काम की नॉर्मल शिफ्ट तो 8 घंटे की होती है, लेकिन ये बलराम तो 10-10, 12-12 घंटे काम लेता है। खुद तो कोई काम करता नहीं और हम सबसे गधों की तरह काम करवाता है। राइट। अगर हमारे साथी है तो उन बेबस अनपढ़ मजदूरों का क्या हाल करता होगा। वी शुड रिपोर्ट दिस टू द मैनेजर। अच्छा, तो तुम मैनेजर से मेरी शिकायत करने वाले हो? मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। मेरी जासूसी करने के लिए मैनेजर ने तुम्हें यहाँ लगाया है ना? मैं मजदूरों को खूब जानता हूँ। मजदूर इतना काम कर ही नहीं सकता। और तुम लोगों को देखकर तो कोई अंधा भी कह सकता है कि तुम मजदूर हो ही नहीं, और ना ही तुम्हें काम की जरूरत है। क्या आप बोलती बनो? छोड़ो उसे। मैनेजर से शिकायत करो। अरे छोड़ो उसे। अरे छोड़ो। तुम क्या समझते हो कि मैनेजर तुम पर जासूसी करेगा? क्योंकि वो मुझे चोर समझता है। वो समझता है कि घोड़ों की खुराक के स्टोर से अंडे और दूध। घोड़े के खुराक से अंडे और दूध? हाँ, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैनेजर से मेरी शिकायत करके तुम यहाँ टिक सकते हो तो गलत समझते हो। यहाँ से भाग जाओ वरना मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ की मजदूरी पर सबसे पहला हक यहाँ के आदमियों का है, समझे? और हाँ, सुबह 6 बजे से पहले अस्तबल साफ करना शुरू कर देना। मामला गड़बड़ है यार, हमें ये जगह जल्दी ही छोड़ देनी चाहिए। अरे सुबह तो होने दे, रात काफी हो चुकी है, सो जा। सो जाते हैं यार। गुड नाइट यार। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी जल्दी हाथ चलो। शहरी बनकर ये काम करने आया? अरे ठीक से पकड़ना। हाँ यार देख। ले तू भी नहा ले। अरे 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 अभी नहीं, छोड़ छोड़, अभी नहीं। नहा नहीं ना तूने। अभी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी काम पे आ गए? हाँ सर। कैसा लग रहा है काम? बस काम में मजा आ रहा है सर। आपके बाकी दोनों दोस्त कहाँ हैं? वो वहाँ हैं। बुलाओ। बुलाओ। सूर्या, रवि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काम काज ठीक चल रहा है? फाइन सर। कैसा लग रहा है काम? फाइन सर। एंजॉयिंग योर वर्क? यस सर। कैलाश, अच्छा एक बात बताओ, घोड़ों से दोस्ती वोस्ती हुई कि नहीं? मेरा अंदाजा सही निकला। ये लड़के मैनेजर के जासूस ही हैं।
देख तो कैसे घुल मिल कर बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इतने मुश्किल काम की आदत नहीं, मगर तुम लोग इरादा करके घर से निकले हो कि काम चाहे मुश्किल कितना भी हो तुम उसे पूरा करोगे। यस सर, श्योरली सर। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, नॉट एट ऑल सर। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। कम ऑन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, आई एम हैप्पी। थैंक यू सर। फिर बलराम के अंडर काम करना कोई हंसी खेल नहीं है। मेहनती है मगर बड़ा ही सख्त आदमी। जी नहीं सर, बलराम बहुत ही अच्छा आदमी है। ही इज रियली अ गुड गाय। वो हमारी जिंदगी का सबसे पहला बॉस है सर, उसे तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। सही फरमाया। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय बॉयज। चलो बाय। गुरु, मामला यहाँ कुछ और है। जा जा अपना काम देख। ये बच्चे तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? रवि, तुम और इस वक्त? अरे सवाल मत करो। तुम जल्दी से जाकर सॉल्यूशन तैयार करो और तुम दोनों में से कोई जाकर डॉक्टर को बुला लो। कहीं तुम हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं बच्चों, हर आइनस को बच्चा होने वाला है, उनकी डिलीवरी की तैयारी करनी है। चलो जल्दी चलो चलो जल्दी चलो। अरे बच्चा होने वाला है। चलो साइन करो। कितना पैसा है? 300। सिर्फ 300? हम तीनों का? नहीं, हर एक को। कहीं गलती तो नहीं हुई? नहीं। हम तो शायद 150 मिलने वाले थे। बलराम ने आप लोगों को ओवर टाइम सैंक्शन किया है। बलराम ने? हर एक को 300 रुपए? वाओ, टोटल 900। I can't believe it, yeah. We can buy the cycle without money.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच Thank you so much. दैट्स ऑलराइट लीजिए दादाजी, लड़कों की चिट्ठी आई है। लो, कहाँ जाने कहाँ चले गए, गधे कहीं के। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी हरियाली कभी और कहीं नहीं देखी। सचमुच कितना फर्क है यहाँ और मेरे गांव जैसलमेर में। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है हरियाली हरियाली, और मेरे गांव जैसलमेर में दूर दूर तक सुनहरी रेत ही रेत। मुश्किल? ये क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि बॉम्बे नहीं है, ये अपना गांव है, राजस्थान का। जरा सा भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो क्या? अरे अरे भाई इतना संभाल के खुद तो संभल नहीं सकते। अच्छी तरह समझ लो, यहाँ के तौर तरीके पुराने जमाने के हैं। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? समझे? समझे सूर्या? प्रणाम राव सूर्य प्रताप सिंह जी, क्या हाल है? अरे तुम अलगोजा बजाना जानते हो? हाँ साहब, रास्ता आसानी से कट जाएगा। तुम्हें कुछ सुनाओ ना कुछ। सूर्या, सूर्या, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सूर्या, हम लोग घर जा रहे हैं, कि मेरी बारात नहीं निकल रही है। Behave yourself. Do laughter, please. सूर्या,
नहीं तुमने, मैं क्या कह रहा हूँ? भैया संभाल के। आओ भाई, चलो भाई। राम राम। यस यस, क्यों भाई? ओए माँ। आओ बच्चों, आओ 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 बेटा। राम राम। जीते रहो बेटा। अरे क्या हो गया? पाए लागू क्या हो पिताजी। गया? हाँ, जीती रहो बहू। अम्मा जी। क्या हो गया बेटा? कैसी हो? अम्मा जी। जीती रहो बेटा। सुख पाओ। कमर दुख रही होगी ना? जी वो ऊँट की वजह से। आदत नहीं है ना? अरे लाली बेटी, तू कितनी सियानी हो गई है री? अरे पिताजी, आपने ऊंट गाड़ी क्यों नहीं भिजवाई? भेज तो देता है, लेकिन उसका एक पहिया टूटा हुआ पड़ा है। उसने आज ही खराब होना था क्या? अरे बेटा, रेगिस्तान में तो ऊंट ही सही सवारी है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो। उन सड़कों का हाल तो हमने देख ही लिया। अरे वो कहाँ है? सूर्य कहाँ है? अरे सूर्य यही होगा। सूर्य, मैं यहाँ हूँ दादाजी। जीते रहो बेटा। शाबाश। सूर्या, आओ आओ ना। अरे माँ के पैर छुओ। सूर्या बेटा, तू भी कितना बड़ा हो गया है रे। चलो चलो अंदर चलो। तुम आराम करो। जी पिताजी। मुझे जरा गांव में काम है, मैं अभी आया। अच्छा। आओ बहू, बैठो। आओ बच्चों, बैठो बैठो। लाली, सचमुच तू बहुत बड़ी हो गई है। और दादी मैं? हाँ बेटा, तू भी बहुत बड़ा हो गया है। कौन सी क्लास में पढ़े हैं? अगली साल हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा हूँ दादी। अच्छा, और लाली तू? मैं तो कॉलेज में हूँ दादी। हमारे वक्त में तो लड़कियां जल्दी ब्याही जाती थी। हम लोग भी अच्छा घर देखे हैं माँ जी, बस अच्छा घर वर मिलने की देर है। अरे शादी करके न निपटा। लाली, अपने पैरों पे खड़ी हो जा, इसी की पहली जरूरत है। शादी करने को तो उम्र पड़ी है, जो कुछ बनना है अभी बन जा। You're great, दादी माँ। सच दादी, मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। अच्छा, अरे अरे, बेटा, ये क्या हो अच्छा। रहा है ये? दादी अम्मा को परेशान कर रहे हो? क्या भागो, हाथ मुंह धो कर आओ। अरे माँ, कुछ खिला दो, बड़े जोरों की भूख लग रही है। अच्छा बेटा, अभी लाई अभी लाई। अरे वाह, अंगूर। सुनिए, क्या है? हम तो लाली की शादी की बात सोच रहे हैं, लेकिन अम्मा जी तो उसे आगे पढ़ने की सलाह दे रही हैं। सवेरो सुजाने मूर्ति समया में तबाल कवारी रे सखी में यतन कवारी याहू! डरा दिया ना? सवेरो सुजाने दादी माँ, मैंने मेहंदी लगाई है। मेहंदी वाले हाथ तलवार भी चलाया करते थे, लेकिन तुम कलम चलाकर अपना भविष्य बनाना। मेरी बात याद रखना। हाँ दादी माँ। और तुम भी। जरूर दादी। मेरे बच्चे।
सूर्या, ए सूर्या, कब तक जैसलमेर में खोया रहेगा? जल्दी रोटी बना ना, बहुत भूख लगी है। ये रोटी मुझसे नहीं बनता। आज तुम्हारा नंबर है, आज रोटी तू ही बनाएगा। समझा? अरे मैं नहीं बनाता यार। रवि, ले पटेटो। ये मेरे को नहीं चाहिए, गरम है। अरे मारेगा मुझे मत। अरे अरे आई। നിക്കരാഗ്വയിലെ കുട്ടികൾക്ക് 10 ആനയെ നൽകും മന്ത്രി ആനപ്പുറം കേശവൻ. ഓഹോ, അത് കൊള്ളാമല്ലോ. മാത്രമല്ല ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നിക്കരാഗ്വയിലെ കുട്ടികൾക്ക് 10 കൊമ്പനാനകളെ फोटोग्राफ लेने हैं क्या? हाँ हाँ रुको रुको, थोड़ा फोटोग्राफ ले लेते। हाँ लेकिन जल्दी करना। हाँ यार, इतने सारे हैं ना यहाँ पे। सूर्या सुन, वो बीच वाला चाहती है ना, जल्दी करना, उसकी तस्वीर जरूर लेना। हाँ हाँ लेता हूँ। ആ പേപ്പർ എടുക്കാനേ. स्माइल प्लीज। सूर्या हाथी को भी हंसने के लिए कहेगा तू? अरे संभालियो, कहीं उठा के पटक न दे। सूर्या वो वाला, कौन सा? और जो तीसरा है वो। हाँ हाँ वाइचाटा वेरे अंदर का उठा क्या? हाथी देख तो सही, इतना आराम से बैठे इधर हाथी पे। अब चल ना सूर्य, वो उसके बाद आजा। अरे हाथी की पूंछ का भी फोटो लेगा क्या? अरे चलो चलो चलो। देखा हाँ चल भी। कैसे पेपर दे रहा था? हाथी भी केरला का ही था ना। ഇറങ്ങി പോടാ, ഇറങ്ങി പോടാ, നാണ. अरे संभल के। ഇനി എന്റെ കടയിൽ വല്ലതും മോട്ടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ, കാനടിച്ചാൻ ഓടിച്ചിടുമാ. ഈ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. क्या आदमी है? സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കച്ചവടവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ചിരിക്കാനൊന്നുമില്ല. ആ കല്യാണി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എവിടെ ഇത് കണ്ണട? എന്താ ഇത്? എന്റെ കണ്ണടയെ പൊട്ടിച്ചു ദരിദ്രവാസി. എടാ മോനെ, എവന് 4 പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്ക. എന്താമേ യവനാണോ? अगर हमारे देश के सारे दारू के अड्डे औरतों को चलाने के लिए दे दी जाए तो शराब ही कम हो जाएंगे। सच कहा यार। क्या थक गए? बहुत गर्मी है यार। यार गर्मी बहुत ज्यादा है, हम अपने आराम का वक्त बढ़ा लेते हैं। यानी 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक, आराम भी कर लेंगे और साथ साथ नेचुरल ब्यूटी का मजा भी लेंगे। वो देखो चिड़िया। तुझे फोटोग्राफ लेने तो ले ले, लेकिन बहुत दूर मत जाना, वरना तुझे ढूंढते ही रह जाएंगे। ऑलरेडी वी आर लेट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल प्लान। ओके लंबू, मैं जल्दी आ जाऊंगा। Don't photograph the wrong bird.
ആരാണ് നീ? ഇറങ്ങണ താഴെ. അവിടെ ഇരിക്ക് കുറച്ച് നേരം. Dog, go. You give camera. What? To chase away the dog, you need my camera? You cheat? Pull the dog away. No, master's dog. You dog. Be together. Dog bite you. I going bye bye. Wait. Listen. I give What, 20 what, rupees. what? Take the dog away. No money. Give camera. Only camera. Use it. നീ കുറച്ചോടാ. हटाओ. Okay. हट. Wait. Give camera. Good. Set. Ready. हटाओ कुत्ते को. Play. Yeah. Click. Not working. Eh? Good camera, good smile. Take. Go. Dog gone, you come down. I dog keeper. I thought you were the driver. मैं रबर भी निकालता हूँ. रबर भी निकालते हो? चलिए. तुम कितने सारे काम करते हो? आदि उठ. आदि क्या है? देख कितनी देर हो गई यार. सूर्य अभी तक नहीं आया. कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? तुम और कितने काम करते हो? क्या करे साहब, यहाँ का हर काम मुझे ही करना पड़ता है. और तनख्वाह क्या मिलती है? अब क्या बताए साहब. मैं समझ गया. ये मालिक लोग सब चोर होते हैं, अपने वर्कर्स को निचोड़ लेते हैं. सुनो, तुम चाहो तो बंबई आ जाओ, तुम्हें 300-400 रुपए तो आराम से मिल ही जाएंगे. वैसे दुबई में भी 4-5 हजार रुपया मिल सकता है, लेकिन अपना देश तो अपना ही देश है ना. अच्छा. सुनो, यहाँ आसपास कोई होटल है सस्ता सा जहाँ हम एक रात ठहर सके? मैं बहुत थक गया हूँ. मालिक सब जानता है, उनसे मिलो. ठीक है, और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की भी सिफारिश करेंगे. तुम हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हो, कहाँ से सीखी? ये भी मालिक बताएगा साहब. मालिक, लगता तुम अपने मालिक से बहुत डरते हो. तुम यहाँ ठहरो, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ. हम तीनों मिलकर तुम्हारे मालिक को सही करते हैं. बहुत मेहरबानी सर. रवि, आदि. लो आ गया. सूर्य कहाँ चला गया था तू? जानता है कितने बजे हैं? यार जानता हूँ, बस कर. जानते हो कैसे ढूंढ निकाला है? बड़े काम का आदमी है. चलो तुम्हें भी उससे मिलाता हूँ. कहाँ है? अरे उससे भी हमारी जरूरत है. यू वेट हियर. मैं मालिक को बुलाता हूँ. अब ये मत कहना कि तुम बटलर भी हो. बटलर? यस आई एम. इसके मालिक का मकान तो देखो. जितना अमीर उतना खड़ूस. सच. Wait 1 minute sir. Master coming. सूर्या, कैसा चक्कर चला दिया तूने? ये लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे बॉम्बे के फिल्म स्टार्स. सर, मालिक तैयार होता अभी आता. टी कॉफी वांडी? हाँ, यस. नो.
बहुत देर हो गई, आखिर ये मालिक है कहाँ? अब क्या करें? 10 मिनट और रुकते हैं, फिर चलते हैं। सभी मालिक ऐसे ही होते हैं। अब अगर बिना कहे चले गए तो ये लोग समझेंगे कि हमको उड़ा ले गए। वैसे भी उड़ाने लायक बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। चुप, मालिक तो मालिक, नौकर भी गायब। कम से कम कॉफी तो पिला देता। हेलो बॉयज। तो तुम मालिक हो? ये एस्टेट, ये सब कुछ तुम्हारा, आपका है? जी। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आई लाइक टू कमेंट्स अबाउट पीपल एंड प्लेसेस। उन मीठी बातों का मजा निकल जाता। अच्छा, अब मैं मालिक लगता हूं ना? अब हुआ रहने का सवाल। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग मेरे मेहमान हैं, आप यही रहेंगे। ओके, टेक योर सीट्स। अनजाने में आपको नौकर समझकर मैंने बहुत कुछ कह दिया। आई एम वेरी सॉरी सर। डोंट बॉदर यंग मैन। अगर मेरा वर्कर्स मेरा काम कर सकते हैं तो मैं खुद अपना काम क्यों नहीं कर सकता? मेरा जिंदगी का फलसफा यही है। एनी फर्दर कंफ्यूजन्स? नो सर। अब आप नहा धोकर तैयार हो जाओ, मुझे बाहर जाना है। तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? ओके? बट सर। नो इफ्स एंड बट्स। बड़े बड़े लीडर भी अपना प्रोग्राम चेंज कर लेते हैं। तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ही इज जैकी। सूर्या हैज ऑलरेडी मेट हिम। अच्छा, ये बात है। Hey. चलो, मेरे हिंदी गुरु से मिलाता हूँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मिस्टर मैथ्यू। आइए आइए, कैसे आना हुआ? ये बच्चे जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे हिंदी सीखा। कौन है ये? ये लड़के बम्बई से आए हैं साइकिल पर। अच्छा। आदि, रवि, सूर्या, ये लोग हमारा मेहमान है आज। इन्हें हमारे हिंदी सीखने का फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला? शनिवार और बुधवार को मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ। ये नियम गत 25 सालों से, यानी जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, चलता आ रहा है। 2 दिन अनिवार्य हिंदी, यानी कंपल्सरी हिंदी। इसीलिए घर और पड़ोस में सबने हिंदी सीख ली। चुप, आज शनिवार है, हिंदी में बोलो। शल्यम। आर्य लेने वाले हाथ में आया है। अच्छा, आता हूं, जाओ। वंगन, गधा कहीं का। मैं हर रोज 2 घंटा मलयालम पढ़ता हूं और 1 घंटा संस्कृत। सीखने को इतना कुछ बाकी है कि टाइम टेबल के बिना काम ही नहीं चलता। अभी तक आप लोगों ने यहाँ क्या क्या देखा? हम यहाँ पहली बार आए हैं। तुम्हारी उम्र का एक लड़का 1000 साल पहले तुम्हारी ही तरह निकल पड़ा था, यहीं करीब से, और भारत के चारों कोनों में पहुंचा वो, अपने ज्ञान की मशाल लेकर। जानते हो कौन था वो? आदि शंकराचार्य। और उस गांव का नाम कालड़ी। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। यहां से 100 मील पर ही है। 100 मील? हाँ। जब धरती आवाज देते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं। अगर वो 1000 साल पहले पैदल चलकर देश की कोने कोने में जा सकते थे, तो तुम साइकिल पर 100 मील नहीं जा सकते? उसका जन्मभूमि है वो। हम कालड़ी जरूर जाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नायर साहब, हम चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा, सुखी रहो। अरे देख क्या रहा है, चल काम कर। हाँ, हाँ। रवि, तू सोच सोच क्या लिख रहा है? कहानी लिख रहा है? डैडी तो फटाफट लिखी जाती है भाई।
बहुत दिन से घर की कोई खबर नहीं आई। दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। मिस्टर माथुर से पूछ कर एक फोन कॉल करें? हाँ चल। एक मिनट। हाँ, गुड आइडिया। हेलो मिस्टर मैथ्यूज स्पीकिंग। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, क्या हम मुंबई के लिए एक ट्रंक कॉल बुक कर सकते हैं? यू कैन इवन मेक एन एसटीडी कॉल। एसटीडी? वाओ सर थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। ही इज ग्रेट या डायरेक्ट एसटीडी कर सकते हैं। रियली, लेकिन हमें उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम एक ही कॉल करेंगे। अग्रीड। अग्रीड। टॉस करते हैं, हेड विंस, जिसका चित उसका कॉल। मैं करता हूं। ओके। आई विन। ओके नाउ यू एंड मी। योर्स। अगेन आई विन। ओह, हेलो हेलो माँ, हम लोग केरला से बोल रहे हैं। ये जगह कालड़ी के पास है। एक मिनट। याद है उनके मंदिर गए थे, वो श्रीनगर में। अरे बोलने देना। हेलो आंटी, मेरी माँ से भी कह देना कि हम सब यहाँ ठीक है। याद है ना? और आंटी मेरे घर में भी कहते हैं कि हम सब। चलो, घर में सब ठीक तो है? सब ठीक है। रवि तू सोफे पे सो जा। क्या? तुम कभी कश्मीर गए हो? लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन कश्मीर, आई हैड अ लॉट ऑफ फन स्कीइंग ऑन द स्नो। सर अभी आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, खास करके अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर। दैट्स नथिंग। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हर तजुर्बा एक नया अध्याय है। मेरे लायक और कोई सेवा? नो सर, वैसे आपने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, अगर कोई तकलीफ न हो तो किसी एक के घर फोन करके बता दीजिए कि हम सब यहाँ कुशल है। डन। लॉटरी के जैसे मैं एक नंबर निकालूंगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सी यू। यस सर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय सर। बाय सर। Goodbye. बाय। कितना ठंडा पानी है। कितना मजा आ रहा है ना यार। यदि यहाँ पर आगे खड़ा तू। आना। मजा आ गया नहाने का। वो तो अपना मिस्टर मैथ्यूज है ना? अरे हाँ, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो चलते चलो हैं। पूछते हैं। चलो। मिस्टर मैथ्यूज आप यहाँ क्या बात है? I have news for you. क्या है? क्या बात है? कपड़ा बदल कर आओ, मैं गाड़ी के पास हूँ। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अचानक? चल। मिस्टर मैथ्यूज क्या बात है? क्या हुआ? जैसा तुमने चाहा, मैं मुंबई फोन किया। आदि, आज सुबह तुम्हारा माँ का फोन आया था, तुम्हें फौरन वापस बुलाया है। फौरन? हाँ, तुम्हारे विदेश जाने के सारा इंतजाम हो चुका है। आज की फ्लाइट से तुम मुंबई जाओगे।
मैं तुम्हारा जाने का सारा इंतजाम कर चुका हूँ। मुझे आज और अभी जाना होगा? जी हाँ। लेकिन कुछ दिनों बाद नहीं जा सकता? नो, मैं आदि को आज बेचने की जिम्मेदारी ले चुका हूँ। अच्छा, तो हम चलते हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। घर फोन करवाने की क्या जरूरत थी? आदि, क्या तुम खुश नहीं हो? नो सर, मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। लेकिन तूने ही अपनी माँ को वचन दिया था। तुम सब चाहते हो कि मैं चला जाऊं? अच्छा, आई एम गोइंग। आदि, क्या कर रहे हो आदि? मैं कभी नहीं वापस आऊंगा, देख लेना। Won't you say goodbye to your friends? Come on, man. बाय रवि। बाय सूर्या। Okay, goodbye, friends. बाय सर। बाय। Bye. बाय आदि। बाय आदि। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक आदि। आदि का लौटना बहुत जल्दी हो गया। आई नो, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कोई बात नहीं है, हमें तो आगे चलना ही होगा ना। चलो। அம்மா, கன்னியாகுமரிக்கு போறதுக்கு எது வரியா? ஆமா, இந்த வழி எப்படியே போலாம். அப்படியா? ரைட். अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। कन्याकुमारी एट लास्ट। इतनी सुंदर जगह, रियली ऑ इंस्पायरिंग। बेचारा आदि, यहाँ तक आना उसकी किस्मत में नहीं था। उसके जाने से मुझे ही बहुत बुरा लग रहा है। वो भी अपने लक्ष्य पे पहुंच गया होगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। हम भी यहाँ से वहां तक विवेकानंद जी की तरह तैरते चले। रुक जाओ बच्चों, आगे मत जाना, रुक जाओ। ये कौन है? आगे बहुत गहराई है, वापस आओ। लगता है शायद ही हम पहली बार आए हो। कौन हो तुम? यहाँ के तो नहीं लगते। हम बंबई से आए, साइकिल पर। ये हमारी चुनौती है। चुनौती? कैसी चुनौती? मुझे कुछ बताओगे उसके बारे में? जी। आओ चलो चलते हैं। एक यात्रा वो भी थी विवेकानंद जी की यात्रा, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को भारत का असली परिचय कराया। तुम्हारी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक नई खोज की तलाश में हम 3 मित्र त्रियात्री बनकर बंबई से साइकिल से निकले। तीसरा कहाँ है? उसे लौटना पड़ा। मतलब ये कि इस यात्रा से तुम्हें
काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर सीखा। जिनसे भी हम मिले, चाहे वो कितना ही गरीब और अनपढ़ क्यों ना हो, हमने कुछ ना कुछ सीखा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये यात्रा शुरू कैसे हुई? ये यात्रा शुरू हुई सिर्फ एक छोटे से अपमान के कारण। अपमान? जी हाँ। और रवि, सचमुच हमें चौकीदार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके वजह से ये यात्रा का आरंभ हुआ। सचमुच। और देखिए ना सर, कितना तुझ कारण था जो कि हम तोड़ फोड़ करने पर तुले हुए थे। I think travel is the best form of education, sir. तुम दोनों तो बड़े प्रोफेसरों जैसी बातें कर रहे हो। हाँ, आओ चलो। आओ बच्चों। सर, आपने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मेरा परिचय, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूं। असल में वक्त से पहले ही मैंने इस्तीफा दे दिया। हमारे कॉलेज के कुछ लड़के इतनी गुंडागर्दी पर उतर आए थे कि उन जैसों को पढ़ाना मेरी नजर में शिक्षा का अपमान करना था। मान मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आखिर मैंने हार मान ली। बस 5 साल से यहां हूं, एक तरह की रिसर्च कर रहा हूं कि आज के इस दौर में शिक्षा का सही अर्थ क्या है। सर, ऐसा ही एक प्रश्न हमसे भी पूछा गया था, और अब हमें ये लगता है कि शिक्षा का एक अर्थ ये भी है कि अपने आप को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना। हाँ सर, अब हम किसी भी कॉलेज में पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शिक्षा पढ़ने वाले पर निर्भर होती है। सही कहा तुमने। शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम्हारी उम्र 16-17 से ज्यादा नहीं होगी, फिर भी तुमने अपनी हार को जीत में बदल दिया। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी निराशा व्यर्थ थी, जो मैं पीछे हट गया था, और अब मुझे एक नई राह दिखाई दे रही है। अरे रवि, जानता है कन्याकुमारी के एकदम उस पार क्या है? क्या है? एंटार्क्टिक है। ओह, कन्याकुमारी के अपोजिट अंटार्कटिक। भाई हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। कितना विशाल सागर है ना। पता नहीं कहाँ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलते हैं। अलग अलग, फिर भी एक। हाँ बच्चों, जैसे हम। नमस्ते आंटी। वेलकम बैक होम। वेलकम। कैसा था तुम्हारा ट्रिप? Wonderful. बहुत मजा आया ना? वेलकम, वेलकम दादाजी। वाह 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 वाह, तुम चुनौती जीत गए। It was a thrilling experience, दादाजी। ये सब आपके वजह से। लेकिन बहुत कठिन था। नेचुरली। तुम काफी बड़े लग रहे हो। ये लड़के नहीं रहे, ये यंग मैन नाउ। हाँ, सचमुच। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। विद्या मंदिर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चिटूर ने तुम्हारे लिए अपने स्पेशल कोटा से 3 सीट रिजर्व की। Thank you, that's great। हमें से 2 सीट चाहिए, बेचारा आदि। We miss him। मैं यहाँ हूँ आदि। और अब मैं यही रहूंगा। आज आप कह रहे थे बड़े हो गए, देखिए तो। अरे लड़के तो लड़के ही रहेंगे।